नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पंचायत चुनाव की कवरेज में। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर के सिवरही मध्य पूर्वी वार्ड संख्या 47 में। मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम आपको मिलवाते हैं यहां से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार श्रीमती मालती देवी जी के पुत्र और उनके प्रतिनिधि श्री विकास पांडे जी से, जो वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं। तो हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है इनके मुद्दे और क्यों है ये चुनावी समर में। नमस्कार पांडे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव लड़ने का अपना मुख्य मकसद है कि यहाँ पे विगत जो जिला पंचायत की राजनीति के माध्यम से जो कार्य आता है, फिलहाल जो वर्तमान यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं लोग, उसको जनताओं के बीच में उस समस्याओं का समाधान जो आता है बजट, उसका लाभ पहुँचा नहीं पाते हैं समाज के बीच में। उस चीज़ को देखते हुए विकास के कार्य के लिए इस जिला पंचायत में लोगों की सेवा के लिए आदमी चुनाव में आने का कार्य किया है। चुनाव आपने विकास को देखते हुए राजनीति में आने का कार्य किया, विकास करना चाहते हैं क्षेत्र का। आपके मुद्दे क्या क्या हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि उनका स्तरीय विकास नहीं हुआ है या जिन पर कार्य नहीं हुआ है और आप आने के बाद उनको कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पे आने का मतलब जिला पंचायत जो एक तो लंबा क्षेत्र का पड़ जाता है, एक ग्राम सभाओं का जैसे आप तुलना कीजिए, ग्राम सभाओं में जिला पंचायत की अपेक्षा काफ़ी उसमें बजट होती है, लेकिन जिला पंचायत बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है, उसकी अपेक्षा उसमें उसका रेशियो देखा जाए कम होता है, लेकिन जितना होता है उस हिसाब से वो अपने स्वाभाविक विचारों को, उस बजट को भी यहाँ पे जिला पंचायत लोग हों उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। जैसे नलकूपों का माध्यम हुआ, यहाँ से निकल जाइए अपने जिला पंचायत क्षेत्र से काफ़ी ऐसी ग्राम सभाएं हैं, जैसे आप जमसड़िया में चले जाइए, डुमरिया में चले जाइए, पतली पतली गली है जहाँ की आने जाने के लिए लोगों की दुविधाएं हैं। वहाँ पे किसी को अपने घर के बारातियों को बुलाना हो तो दरवाजे पे जाने के लिए 4 व्हीलर गाड़ियों की व्यवस्था तक नहीं है, रास्ते मार्ग की समस्याएं हैं और ऐसे भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि लोगों की दुविधाओं का समस्या करना पड़ता है। उन सब चीज़ों सारी चीज़ों को देख करके, नलकूपों की, रास्तों की, ये सब चीज़ों की देख करके इस चुनाव में आने का आदमी काम किया। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति आपको जिला पंचायत तक ही रखनी है या आगे की भी राजनीति को आपने सोच रखा है, चूँकि आप छात्र संघ से सीधा अभी जिला पंचायत की राजनीति में उतर रहे हैं। आगे का क्या विचार है आपका। देखिए, छात्र संघ की राजनीति करने से ये हुआ कि छात्र संघ से जुड़े और उस समाज से जुड़ करके जो आने का भाविकता हुआ, ये देख करके यहाँ की कमियों के देख करके जिला पंचायत में आदमी आया। जिला पंचायत में खुद से आदमी निर्णय न लेकर के इस समाज के, इस वर्ग के सांप्रदायिक लोग जो कि हर वर्ग के निवास करते हैं, उसे एक समाज मूल रूप कहा जाता है, उस समाज के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे साथियों को, कमेटियों को सपोर्ट किया कि आप आइए, इस काबिल हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ और अपना सोच यहाँ तक नहीं है। जहाँ तक जनताओं के बीच में आदमी रहा जाएगा तो भविष्य की राजनीति करने के लिए आदमी सक्षम रहेगा, बदौलत जनता के साथ रहा जाएगा, ईमानदारी स्तर से राजनीति किया जाएगा, इसके लिए आदमी सच्चाई से रहेगा और राजनीति करता रहेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जीतने के बाद जनता का सम्मान करना छोड़ देते हैं, जनता के मुद्दे सुनना छोड़ देते हैं। ऐसे में आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है। ऐसे हकीकत यही होता है कि राजनीतियाँ हैं, लोग जीतने के बाद से अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, यह तो सच्चाई है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी नेता होते हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियां को करके बढ़ा करके कहीं ना कहीं आज आगे बढ़े हुए हैं। एक छोटी सी छात्र संघ से राजनीति को लेकर के देखा जाए तो अपने यहाँ जो राजनाथ सिंह जी मंत्री जी हैं, वो भी एक विश्वविद्यालय से राजनीति कर करके कहीं ना कहीं विधानसभा से राजनीति करते, राज्यसभा से फिर आज पूरे देश में सर्वोच्च राजनेता कहलाए जाते हैं, देश के राष्ट्र नेताओं में आते हैं। तो वैसे ये भी है कि इसमें आदमी छात्र संघ से राजनीति करके इसमें और आगे की राजनीति करने का कार्य करेगा। ये चीज़ अभी हमारा देश एक महामारी के दौर से गुजरा था, हालांकि वो महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्ष जो स्थिति थी लॉकडाउन की, लोग बाहर से घरों की तरफ आ रहे थे, दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में क्या स्थिति थी आपके चुनावी क्षेत्र की और उस समय विकास पांडे क्या कर रहे थे। चलिए, बहुत आपने बड़ा क्वेश्चन कर दिया। उस दुखद महामारी में जिस समय, जिस घड़ी पूरे राष्ट्र और पूरा विश्व इस घड़ी का सामना कर रहा था, इस विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा था, और जहाँ तक अपनी विकास पांडे की, हमारी कमेटियों की बात कही जाए तो शायद हम अपने आप को किए गए कार्यों को इस समाज के बीच में उसका अवलोकन नहीं करना चाहता हूँ, और करना सही नहीं रहेगा। बेहतर ये रहेगा कि जहाँ तक समाज में रहा और करने का कार्य, यहाँ से जो राहगीर जो आते थे, जो प्रवासी, जो अपने यहाँ क्षेत्र के निवासी लोग थे, जिनको आने जाने की समस्याएं थी, अपनी गाड़ी स्कूल वैन में चलती है उसको लगा करके नेशनल हाईवे के माध्यम से, अपने यहाँ नज़दीक है नेशनल हाईवे चलमगढ़ NH 28 के जो नाम से जाना जाता है, वहाँ पे अपनी गाड़ी भेज करके लोगों की सुविधाओं का प्रयास किया गया और अथक प्रयास करके वहाँ पे मीठा का, जल का
व्यवस्था किया गया, जैसे कि लोगों को जहाँ तक हो सके अपने माध्यम से, अपने कमेटी के माध्यम से, अपने यहाँ निवास करने वाले सभी समाज के लोगों के वर्ग के माध्यम से उन सभी अतिथियों का जो अतिथि समान उपस्थित थे और उस विकट घड़ी में जिनकी समस्याएं थी हर तरह से मदद करने का कार्य किया गया। क्योंकि आप राजनीतिक समर में हैं, आपके सामने भी कुछ लोग होंगे जो कि राजनीतिक दिग्गज ही होंगे, आप काफ़ी युवा हैं, तो ऐसे में कहाँ पाते हैं विकास पांडे अपने आप को उनके मुकाबले, और जनता का क्या ओपिनियन है आपके लिए? बहुत बड़ा आपने ये सवाल किया कि ये आज राजनीतिक क्षेत्र से आदमी जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में राजनीति ऐसा चीज़ है कि इस क्षेत्र में युवा नहीं बशर्ते उम्र दराज लोग भी हैं। ये जिला पंचायत क्षेत्र है, पहले से ऐसे लोग यहाँ से खड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, या फिर तमाम ऐसा जिला पंचायत क्षेत्र का देखा जाए या फिर ग्राम सभाओं का, जो पहले से राजवंशीय करके यानी सर्वोच्च राजनीति वंशानुगत की राजनीति किया करते हैं लोग, वैसे ही आज भी पारंपरिक है। लेकिन इसमें यह है कि अपने युवा ये समाज आजकल करके जो समाज है, जो समाज वर्ग में निवास करने वाले बुद्धिजीवी लोग हों, जो हर प्रत्येक जाति के वर्ग के लोग निवास करते हैं, उन लोग की मानसिकता कहीं ना कहीं यही है कि छात्र संघ से राजनीति वो तो अलग चीज़, अपनी एक पहचान की बात है, लेकिन समाज को एक ऐसी युवा की ज़रूरत है, ऐसी युवा की पहचान की ज़रूरत है जो अपने आप को न्यौछावर करके और समाज में हर वर्ग जो लोग हैं निवास करते हैं उन सबों को समस्याओं का समाधान करने का अगर माध्यम कोई कार्य करने वाला है तो यहाँ के समाज और वहाँ के हर वर्ग के लोग वो चीज़ जान गए हैं कि एक युवा ही परिवर्तन कर सकता है, जो कि समस्याओं का हर निदान उसके पास है और चाहे अपने आप को उसके लिए कुछ भी कर सके, ये समाज का कहना है। चलिए, तो ये आप चुनाव में हैं और अक्सर इन चुनावों में देखा जाता है कि लोग जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए या तो धन बल बाहुबल का सहारा लेते हैं, मतलब जनता को या तो धमकाया जाता है या फिर कि प्रलोभन दिया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में ऐसी स्थिति है या नहीं, अगर है तो विकास पांडे की क्या रणनीति है उसके विरुद्ध? रणनीतियाँ चुनावी ऐसी चीज़ है जो धन की मायने में देखा जाए तो ये राजनीति जो है धन के माध्यम से राजनीति किया नहीं जा सकता है। राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो कि समाज के माध्यम से लग कर के समाज के बीच में वो समाज के लोग ही आपको पसंद करते हैं। इसके पहले वाले बाइट में आपने पूछा कि आप किस चहेते से क्यों समाज में आए, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि समाज के लोगों ने मुझे मौका दिया कि आप इस पद के काबिल हैं, आप युवा हैं, नौजवान हैं, नौजवान आपके साथ टीम है, आप किसी के साथ अन्याय न करके, एक युवा ऐसा चीज़ होता है किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और जो कि छात्र संघ की राजनीति करने वाला लड़के हैं और छात्र संघ अध्यक्ष हैं, तो शायद आपको सर जानकारी होगा कि छात्र ऐसा चीज़ है जो किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त करने का कार्य नहीं करता है। और वो भी रही बात धन की माध्यम से राजनीति करने वालों की, तो जो धन के माध्यम से, धन के लोभ में आकर के और राजनीति माध्यम को, पर्यावरण को जो बिगाड़ रखे हैं, आने वाले समय में ऐसे बहुत दुखद कष्ट लगता है कि ऐसे आकर के समाज को बिगाड़ने का, फैलाने का कार्य करते हैं, जो कि ऐसा समाज के लिए अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास पांडे की क्या तैयारी है? इसके लिए अपनी तैयारी और अपनी समाज के माध्यम से यही तैयारी है कि इसके प्रति जो भी हमारे लोग हैं और इस समाज के जितने भी शिक्षित समझदार हैं, आज यहाँ देखा जाए तो जिस क्षेत्र से हम आज जनताओं के बीच में इस जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे एक शिक्षित सामाजिक लोग हो गए हैं। पहले के लोग नहीं रह गए हैं कि लोगों के बीच में धन के माध्यम से, दारू के माध्यम से, पैसे के माध्यम से कि लोगों के पीछे लोग बिक जाएंगे। आजकल के लोग समझदार हो गए हैं, वो लोग शिक्षित देख रहे हैं कि हमारे समाज के बीच में कौन है, कौन उस काबिल है, कौन मेरे लिए और कौन समाज के लिए काम आ सकता है। इस बेस में चुनाव लड़ा जा सकता है और चुनाव हारने जीतने की हमें परिणाम की चिंता नहीं है, चुनाव में परिवर्तन की चिंता है और परिवर्तन के हिसाब से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो समाज का पक्का कल्याण होगा। वह प्रत्याशी का हार हो या जीत हो वो अलग की चीज़ है। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे यदि जनता आपको मौका देती है, आप जीत कर आते हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, कौन से ऐसे कार्य रहेंगे जो विकास पांडे की प्राथमिकता रहेंगे? जीत के आने के बाद आपके सबसे पहले अगर कुछ कार्य होते हैं तो वो क्या होंगे? बहुत बढ़िया, ये जो सवाल आपका जीत कर आने के बाद, तो जो पहले जीत कर आने के बाद से तो लोगों को भी समझना चाहिए और लोग भी समझदार हैं कि अपने माध्यम से कोई काम तो किया नहीं जा सकता, बशर्ते ये है कि जो जिला पंचायत क्षेत्र से कोष के माध्यम से जो काम आता है, जो बजट आता है, उस मध्य कोष से उस काम को समाज के बीच में रख करके कराया जाएगा। और दूसरा चीज़, समाज को लेकर के जिस क्षेत्र में जिसकी अनुचित समस्याएँ हैं, जैसे यहाँ पे नलकूप की, पानियों की, हर एक प्रत्येक चौराहे पे अगर कोई बढ़िया वाटर वाला, जैसे गर्मी का दिन है, कोई बढ़िया वो वाटर वाला, ठंडा वाटर वाला पानी लग जाए, या फिर जिस गांव में नलकूप की व्यवस्था की कमी है, रास्तों की समस्या है,
रही बात ऐसी जो जिला पंचायत पद पे रहता है, कहीं ना कहीं जानकारी होगा कि वो अपने माध्यम से कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जाकर के किसी कोष से अगर टैलेंटेड हो, बुद्धिजीवी हो, अगर उसके पास हौसला हो, बुलंदियां हो, तो कहीं भी किसी कोष से ला करके जिला पंचायत क्षेत्र के अपने अंदर विकास कराने का कार्य करेगा और उसमें आदमी पीछे हटने का कार्य नहीं करेगा। इंटरव्यू समाप्त करने से पहले आप अपने क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जो समाज में विचार जो फैला है राजनीति को लेकर के, उसका और राजनीति केंद्र कैसी करनी चाहिए और समाज कैसा है, इस समय आपके माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ टीवी पे, और समाज के बीच में जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं उन्हें भी जानकारियाँ हो गई हैं कि कहीं ना कहीं उन न्यूज़ चैनल वाले पत्रकार जो हैं, पत्रकार श्रेणी में जैसे आप हैं सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से इस चीज़ को जो प्रकाशित किया जा रहा है ये सच्चाई की चीज़ है और सच्चाई के राह पे चलना चाहिए। और राजनीति का समय है और कोरोना काल महामारी का समय है, इस चीज़ में राजनीतिक केंद्र का जो है कोरोना के महामारी से नियमों का अनुपालन करते हुए चुनाव रणनीतियां बना करके लड़ा जाए और सबको इस चीज़ से संदेह रहना चाहिए कि चुनाव है, चुनाव के साथ वार्तालाप किसी तरह के अन्याय किसी के साथ ना हो, सलामत से इज्जत से एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने का कार्य किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सेवा रही मध्य पूर्वी वार्ड संख्या 47 से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार श्रीमती मालती देवी जी के पुत्र और प्रतिनिधि श्री विकास पांडे जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अपने दर्शकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही जनता के प्रतिनिधियों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।